कोरोना काल ने कुछ ऐसी कहानियां पैदा कर दी हैं जिन्हें सुनकर और देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। ऐसी ही एक कहानी शाहजहांपुर में देखने को मिली, जहां कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद 10 साल की एक बेटी अपनी मां और बूढ़े दादा दादी का पेट पाल रही है। आर्थिक मदद न मिलने पर एक मासूम बच्ची सड़क पर कपड़े बेचकर अपनी मां और दादा दादी का सहारा बनी। 10 साल की बच्ची का जज्बा देखकर उसकी मदद के लिए लोगों के हाथ आगे बढ़ाए हैं। दिखाते हैं एक बच्ची के आंसुओं की जुड़ी खास खबर। इस बच्ची का नाम है माही, जिसकी उम्र महज 10 साल है। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यह बच्ची अपनी माँ और दादा दादी की पालनहार बन गई। 10 साल की बच्ची माही कभी सिलाई मशीन पर मास्क तैयार करती तो कभी सड़क पर बैठकर कपड़े बेचती। जिस दिन उसके कपड़े बिक जाते उस दिन परिवार के खाने के इंतजाम हो जाते, वरना कई बार ऐसा हुआ जब परिवार को बिना खाना खाए ही सोना पड़ा। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र खिरनी बाग की रहने वाली माही के पिता प्रदीप सक्सेना की 30 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। माही अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी, जो उसे बहुत प्यार करते थे। कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद पड़ोसी और रिश्तेदारों ने इस परिवार से किनारा कर लिया। बच्ची का पिता प्रदीप घर में बनी सिलाई की दुकान पर शर्ट बनाकर बेचता था। पिता की मौत के बाद जब घर में अनाज खत्म हो गया तो बेटी ने सड़क पर बैठकर शर्ट बेचना शुरू किया। जिस दिन कोई कपड़ा बिक जाता उस दिन इस घर में रोटी बन जाती, वरना पूरा दिन पूरा परिवार भूखा ही रहता। पिता जिस मशीन से कपड़े सिलते थे उसे अब 10 साल की बेटी माही ने थाम लिया। 10 साल की बच्ची अब अपनी कोशिश से मास्क तैयार करती है ताकि घर की रोजी रोटी चल सके। बच्ची ने अपनी दर्द भरी कहानी आंसुओं से फिर दास्तां सुनाई तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। आइए सुनाते हैं माही ने क्या कहा। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से ज़्यादा। मुझे भी पापा मेरे बहुत प्यार करते थे। लास्ट टाइम मुझे पेस्ट्री खिलाई थी जब वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने कहते किसी से कही थी कि क्या कहते हैं पेस्ट्री इसे खिला देना, तभी उसी टाइम लास्ट बार खिलाई थी पापा ने पेस्ट्री, तब से नहीं खाई है। जब पापा नहीं है तो बताइए कैसे कितनी किस तरीके से घर के हालात थे, किस तरीके से आपने संभालने की कोशिश करी, कपड़े बिके नहीं बिके, क्या हुआ था पूरा? हालात घर के बहुत बिगड़े हुए हैं और सब लोग दिन भर रोते रहते हैं। और क्या कहते हैं जितना मेरे से पहले ब्याह करते थे कोई अब नहीं करता इतना। और मम्मी भी दिन भर क्या कहते लगी रहती हैं बाहर कभी अंदर, वही क्या कहते हैं वो भी रोती रहती हैं। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे पापा मेरे चले गए लेकिन मैं अपने पापा को अभी बहुत प्यार करती हूँ। आपने कोशिश की शर्ट वट बेचने की, कैसे क्या हुआ? जब जब मम्मी कहती है तब तब मैं बैठ जाती हूँ दुकान पे। मैं क्या कहते कभी कभी पता नहीं मुझे चिढ़ लगती है तो मैं चीख पड़ती हूँ मम्मी, तो मम्मी रोती है। अभी जब याद आती है क्या कोशिश करती कि पापा का काम आप संभालोगे, क्या करेंगे? ऐसा मन करता कि पापा को कहीं से बुला लो, लगता नहीं है वो खत्म हो गए, लगता है कि वो कहीं गए हैं। कितना कड़ी मेहनत करना पड़ रही है अपने परिवार को पालने के लिए, रोटी रोटी के लिए? जितने क्या कहते मेरी मम्मी करती उतना तक कोई नहीं कर सकता। मैंने जब तक पापा मेरे हॉस्पिटल में थे, जब तक वो कोरोना वाले हॉस्पिटल में थे, तब मम्मी रात में जंगल में भटकती रही थी। वो क्या कहते जब तक मेरे पापा घर नहीं आए तब तक उनने भी गली की शक्ल नहीं देखी। तो कितनी दिक्कत आ रही था अगर ना होने पर? बहुत दिक्कत आई है। क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है? पता नहीं है। काम पूरा बंद हो गया, कैसे क्या चलता, कैसे पता चल रहा है? हाँ बहुत बुरे हालात है हमारे भी। कभी कभी चीज़ मम्मी खिला देती है, कभी कभी नहीं खिलाती है। पापा थे हमेशा मुझे चीज़ खिलाते थे, कभी 10 की कभी 5 की, कभी कभी मैं दिन भर 25 रुपये खा लेती, लेकिन जो है ना वो कभी कभी महंगी वाली मेरे लिए पेस्ट्री लेके आते थे, कभी कभी गर्मियों में आइसक्रीम लेके आते थे। देखा आप मशीन कभी चलाती, कभी दुकान पर बैठती, क्यों ऐसी क्यों कैसी क्या कोशिश कर रही हो? मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की मदद कर सकूँ, ताकि मम्मी मेरी चैन से सो सके। वो रात रात जगी रहती है, मुझे नींद आ जाती है कभी कभी जल्दी, लेकिन मम्मी रात भर रोती रहती है।
पापा का सपना कैसे पूरा करोगी? मतलब मतलब क्या करोगी, संभालो कैसे, काम संभालोगी पापा को? अगर हो सकेगा जितनी मुझे मेहनत हो सकेगी मैं उतनी मेहनत करूँगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी इन सब में। किस क्लास से पढ़ती बेटा? मैं 6th में हूँ, आर कन्या में। ये थी माही। माही के पिता उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने उसके पिता को छोटी उम्र में ही छीन लिया। 10 साल की बेटी का कहना है कि वह अब अपनी मां और दादा दादी के लिए उनका सहारा बनेंगे। फिलहाल बच्ची के आंसुओं से भरी दास्तां सुनकर कुछ व्यापारी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। क्या पूरी बात का पता क्या घटना हुई, क्या मदद के लिए आपने लोगों से गुहार लगाई कि बच्ची की मदद की जाए? हमारे पास समाज के एक जागरूक व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे पास एक मैसेज भेजा पर्सनल कि कोरोना काल में ये परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जो इसका कमाने वाला व्यक्ति था वो कोरोना काल में ख़त्म हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। और ये समान दर्जे में एक सल्टे मतलब सिल कर अपने आप बेचते थे और सप्लाई करते थे, जिससे अपना पूरा परिवार जो है चलाते थे। और उस व्यक्ति के ख़त्म हो जाने की वजह से पूरा परिवार टूट गया है। और उसे किसी ने हमारे ऑफिस में उसकी माँ और बेटी आई थी आज ही, तो हमने तुरंत उस पर अपने एक कर्मचारी को लगा के उसका और जिला प्रोविजन अधिकारी से बात करके उसका एक बाल योजना जो मुख्यमंत्री की है, जिसमें 4,000 रुपये महीना उसे दिया जाता है बच्चों को, तो वो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे बात कर ली है। विधवा पेंशन के लिए यहाँ पे अपना एक आदमी लगा दिया कि मतलब वो किसी कार्यालय पे चक्कर नहीं काटेगी, उसके घर पे ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फार्म जमा होगा, उसकी पैरवी हम करेंगे। और जब तक ये फॉर्म इसकी योजना का पैसा इनके पास नहीं आता है, जब तक हम लोग पूरे परिवार को राशन देंगे। और बच्चे ने एक और बच्चे से हमने पूछा कि और बेटा तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, किसी प्रकार की और क्या ज़रूरत है बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें पढ़ाना चाहते थे, और लेकिन वो पढ़ती थी आर महिला इंटर कॉलेज में और 2 साल से स्कूल भी नहीं गई है। तो हमने कहा ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने तुरंत उसका दाखिले के लिए बात कर ली है, तुरंत उसका दाखिले की कल वो दाखिला उसका हो जाएगा। और किताबों की किताबें भी उसे स्कूल में ही मिल जाएंगी। और हमने किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप 24 घंटे हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और सभी लोग इस टाइप से कोई भी केस अगर आपको दिखता है तो वो हम लोग बताएंगे, हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि कोरोना काल में सभी लोगों ने देखा है कि हम मतलब ऐसे ऐसे परिवार टूट गए हैं, जिससे कि मतलब काफ़ी अंदर से दुख होता है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़ के आएँ और इसमें सब लोग सहयोग करें। मतलब खाली इस केस में नहीं, और भी कोई केस हो 10 वो भी हम लोग मतलब सक्षम हैं। यह उम्र माही के पढ़ने लिखने और खेलने की थी, लेकिन वक्त ने 10 साल की उम्र में उसे जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। बच्चे की आंखों में अपने पिता को लेकर आंसू जरूर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे के अंदर इस बात का जज्बा है कि वह अपने बूढ़े दादा दादी और माँ के लिए सहारा बने। ताजा खबरों को देखने के लिए विकास जनादेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।